तब हम यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कौन सा? 4 को क्या लिख दूंगा बेटा, 2 इंटू 2, 24 तो ऑलरेडी पेयर में है, कीप इट एज इट इज। ठीक है, ये साइड भी 48 मीटर होगा, 40 और ये भी 40। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे के सारे साइड इज डिफरेंट। इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, मतलब तीन साइड का सम किसके बराबर है? 9√3। 8 - 1 जो पहला साइड, फिर सर 8 - 3 दूसरा साइड। हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। लेके आ गया हूं मैं एक और चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम रहेगा हीरोन्स फार्मूला। बहुत आसान सा चैप्टर, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, लेकिन ध्यान में रखिएगा इस चैप्टर में से बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। हम हर तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसके बाद तू अगर हीरोन्स फार्मूला पे कोई भी बुक कहीं से भी उठा के इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेगा तो मैं गारंटी देता हूं कि तेरा ये क्वेश्चन जो है, तेरा ये जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली बनेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है ताहिर, मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और आपका मैथमेटिक्स मेंटर। सर जी इस चैप्टर के नोट्स कहां मिलेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के नोट्स के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। हमें जैसे ही आप पीडब्ल्यू की ऐप जो है सर्च करेंगे तो वहां आपको लिखना पड़ेगा जेके बोस क्लास 9th फ्री बैच, और जैसे ही आप फ्री बैच लिखेंगे वहां पे आपको इस तरह का एक बैच जो है दिखेगा। उसमें एनरोल होने के बाद आप मैथ्स के सारे चैप्टर्स के जो है नोट्स जो है वो एग्जैक्टली ले सकते हैं। और साथ में बेटा साइंस के जितने भी चैप्टर्स के अभी तक वन शॉट रिकॉर्ड किए गए हैं, सब के सब तुझे बड़े आसानी से हर एक चैप्टर के नोट्स के साथ सारी चीजें मिलेगी। समझ गए बात को? यह बात अगर क्लियर हो चुकी हो तो चलिए करते हैं आज के इस सेशन की शुभ शुरुआत। चैप्टर का नाम रहेगा हीरोन्स फार्मूला। सर होता क्या है? हमने कहा कुछ भी नहीं होता। एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का एक तरीका है जिसको बोला गया हीरोन्स फार्मूला। अरे सर जी हीरोन्स फार्मूला बोले तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? हमने कहा भैया इसमें हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालते हैं, दूसरी बात एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हैं सर, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालते हैं, उसके बाद एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम एरियाज को फाइंड करते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट पे कम से कम 2 एग्जांपल्स के साथ बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा सर एरिया ऑफ द ट्रायंगल ही क्यों, है ना? एरिया ऑफ द ट्रायंगल ही क्यों? हमने कहा एरिया ऑफ द ट्रायंगल इसलिए कि दुनिया में तू जहां कहीं भी जा तुझे ट्रायंगल कहीं ना कहीं दिखने को मिल जाएगी। ठीक है, हमारे लैंड का शेप भी कभी ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा, तब भी हमें एरिया निकालना आना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह का एरिया हो तो अगर तुझे हीरोन्स फार्मूला आता है तो किसी भी तरह से तू नाप तोल करके अपनी जमीन को मेजर कर सकता है। हमेशा तुझे जमीन रेक्टेंगुलर नहीं मिलेगी, हमेशा तुझे जमीन सर्कुलर नहीं मिलेगी जहां तू एरिया इजीली निकाल पाएगा। नहीं बेटा, कभी कभार मान के चलो इस तरह का कोई एक फ्लैट सरफेस है, इस तरह का एक फ्लैट सरफेस है, कैसे एरिया निकालेगा जरा बता दो। सर मैं ऐसे निकालेगा, देखो इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट किया, इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट किया, यहां से इधर जोड़ दिया, यहां से इधर जोड़ दिया, यहां से इधर जोड़ दिया, तो ये सब ट्रायंगल्स बन गए। ट्रायंगल्स के एरिया निकाल तो सारी सरफेस का एरिया फाइंड कर पाएगा, है ना? तो इसलिए हीरोन्स फार्मूला रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर क्या होता है हीरोन्स फार्मूला। इस तरह के जितने भी शेप्स होंगे, चाहे आप नाचोस को देख लो, चाहे आप सैंडविच देख लो, मेजरिंग स्केल्स देख लो, हर जगह आपको ट्रायंगल तो डेफिनेटली सर जी देखने को मिलेगा। अरे सर जी सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला क्या है? हमने कहा एक टेक्निक है, एक तरीका है जब तेरे पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स दे रखे हो। अरे सर जी हमने तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर ट्रायंगल का किसी भी तरीके से हमें बेस दे रखा है और उसके ऊपर एक हाइट दे रखा है तो एरिया हम निकालते हैं 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। है बात समझ में आई बात? अरे सर अगर ऐसा ना हो और उसके रिस्पेक्ट में मुझे ट्रायंगल के साइड दे रखे हूं ए, इस तरह से ट्रायंगल का साइड बी और ट्रायंगल का साइड सी दे रखा, मतलब जरूरी नहीं है हर बार ट्रायंगल का तुझे हाइट मिलेगा, है ना? हमने कहा सर एक काम करते हैं, अपने पास जो हीरोन्स साहब आए, ठीक है, इनका नाम हीरोन्स था, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने कहा कि भैया अगर आपके पास ट्रायंगल के 3 साइड्स पता है, एक साइड को तुम ए मान लो, दूसरे को बी, तीसरे को सी, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए आप एक काम करेंगे, याद रखना एरिया ऑफ द ट्रायंगल किसके बराबर होगा? एस इंटू एस माइनस ऑफ ए इंटू एस माइनस ऑफ बी इंटू एस माइनस ऑफ। अरे सर ये एस क्या है? हमने कहा पेरीमीटर क्या होता है? तूने कहा सर सारे साइड इसका सम ए प्लस बी प्लस सी। हमने कहा एस होता है पेरीमीटर का हाफ, यानी कि सेमी पेरीमीटर। इस पेरीमीटर को तू आधा कैसे करेगा सर? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2,
है ना बेटा। बहुत सिंपल कहानी है, बहुत आसान सा तरीका है। सर जी अगर मैंने तुझे एक ट्रायंगल दे दिया, और मैंने तुझे कहा ये ट्रायंगल है बेटा, इसका एक साइड बेटा तुझे मैंने 8 दे दिया, एक साइड 7 दे दिया और एक साइड 5 दे दिया। हमने कहा इस ट्रायंगल का एरिया निकाल, आपने कहा सर एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। सर ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होगा, s इंटू एस माइनस ऑफ ए इंटू एस माइनस ऑफ बी इंटू एस माइनस ऑफ सी। अरे बात को समझा कि नहीं, ए बी और सी तेरे पास दे रखा है, सबसे पहले पी निकाल। पी किसके बराबर होगा सर, 8 7 15, 15 और 5 20, मतलब सर पेरीमीटर तो 20 आ गया। सर सेमी पेरीमीटर होगा 20/2, तो आंसर होगा सर 10। तो हमने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू एस। एस का मतलब कितना होगा सर 10 इंटू 10 माइनस पहला पार्ट सर 8 होगा, इंटू 10 माइनस दूसरा पार्ट 7 होगा, इंटू 10 माइनस तीसरा पार्ट सर 5 होगा। अरे यार कितना आसान है, मैंने कहा तुझे कसम से ये कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं सर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का मतलब होगा 10 इंटू 10 माइनस 2, 8 इज 2, 10 माइनस 7 इज 3, 10 माइनस 5 इज 5, है ना बेटा। बहुत सिंपल सी कहानी है। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो देखो वो किसके बराबर आएगा। 10 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 5, इंटू 2 को अपनी जगह, इंटू 3 को अपनी जगह, 5 को अपनी जगह। सर किस किस का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर, इसको काट के बाहर लिख ले तो आंसर आएगा बेटा 5 इंटू 2 और मल्टीप्लाई में क्या बचा तेरे पास, सिर्फ 3। तो ये आंसर हो जाएगा बेटा 10 टाइम्स ऑफ रूट 3। और तुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना हो तो रूट का वैल्यू 10 इंटू 1.73 यूज कर लो। रूट 3 का वैल्यू 1.73 होता है, तो तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा कुछ 17.3 सेंटीमीटर। अगर हमने लिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे बात समझा, बहुत आसान नहीं है क्या, मैंने कहा अब तेरे से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इस बात का तू अच्छे से ध्यान रखना। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी से लिया हुआ है, कुछ हाई लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और अच्छे से उनको सॉल्व भी करेंगे, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। सर जी फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, टू ऑफ साइड्स आर गिवन। एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो इससे पूछ लिया जिसके 2 साइड्स दे रखे हैं, एक तो सर 8 दे रखा है, एक तो सर 11 दे रखा है, तीसरा साइड हमें नहीं मालूम है, लेट्स से इट्स बी। मुझे पता है सर पेरीमीटर का मतलब 3 साइड्स का सम होता है 8 प्लस 11 प्लस बी। पेरीमीटर तो सर रखा सर 32 सेंटीमीटर, तो हम करेंगे सर 8 प्लस 11 हो गया 19 प्लस ऑफ बी। तो सर बी किसके बराबर होगा, हमने कहा 32, इस 19 को इधर ले जाएंगे तो बी। सर 32 माइनस 19 आंसर आ रहा है 13, तो बी का मतलब सर बी, तीसरा साइड हमें 13 के बराबर निकला। जरा एरिया निकालो, एरिया किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला। सर जी एरिया बराबर होगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ऑफ ए इंटू एस माइनस ऑफ बी इंटू एस माइनस ऑफ सी। अरे कनेक्ट हो रहा है ना, सारी बातें तुझे समझ आएंगी, थोड़ा सा फोकस रख, ठीक है बस। सर एस कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर तुझे पता है दैट इज 32। सेमी पेरीमीटर क्या होता है सर, पेरीमीटर का हाफ, आधा, तो 32 का आधा क्या हो जाएगा 16। समझ गए बात बेटा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर सर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल, ठीक है बेटा। एस इसके बराबर 16 इंटू पहला सर 16 माइनस 8 इंटू सर दूसरा 16 माइनस 11 इंटू सर तीसरा सर 16 माइनस बी तो अब हमने निकाल लिया है दैट इज 13, है ना बेटा। तो सर 16 की अगर मैं बात करूं, 16 माइनस 8 आंसर इज 8 इंटू 16 माइनस 11 आंसर इज 5 इंटू 16 माइनस ऑफ 3 आंसर कितना हो जाएगा सर 3, ठीक है बेटा। 16 माइनस कितना था, थर्ड साइड कितना निकला था 13, तो ये 16 माइनस 13 है, समझ गए बात को। अरे सर यहां पे अब एक काम कर सकते हैं हम, रूट ऑफ 16 की जगह क्या लिखा जा सकता है 2 into 8, है ना बेटा, 2 into 8। अब यहां पे तुम्हारे पास एक तो 8 बचा ही है, मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है बेटा। अब यहां देखो 8 का पेयर बना क्या सर, बना सर, हमने कहा अंदर क्या बचा 2 5 are 10, 10 into 3 कितना हो गया सर 30, 8 रूट 30 सर, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान, ठीक है। अब अगर तुझे ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मैंने कौन सा ट्रायंगल ले रखा था, स्कैलीन ट्रायंगल ले रखा था, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे के सारे साइड्स डिफरेंट, है ना बेटा। अब सर एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, कुछ इस तरह का ट्रायंगल है। साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300। पहली बात सर, अगर तेरे पास पेरीमीटर दे रखा 300 तो सर सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, हमने कहा सर 300 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना होगा सर 150 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब सर एरिया के हिसाब से अगर तुम्हें साइड्स का रेशियो हो तो आप इजीली एरिया निकाल सकते हो। सर एरिया कितना दे रखा है बेटा 3,
साइड्स दे रखे हैं रेशियो में, मतलब अगर रेशियो को मैं x ले लूं तो लेट द रेशियो बी x, है ना, लेट रेशियो बी x। अब सर रेशियो को हमने क्या मान लिया x, हमने कहा अगर ये 3x होगा, 3x प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 7x इज एग्जैक्टली इक्वल टू, टोटल पेरीमीटर कितना है बेटा 300। समझ गए बात को कि नहीं, बिल्कुल आसान है। 5 3 8 और 7 15x बराबर 300 बेटा, तो x बराबर 300 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 2 यानी कि x का वैल्यू सर निकला 20। तो आपका पहला साइड क्या होगा, देखो बेटा पहला साइड है तुम्हारा 3 इंटू एक्स की जगह 20, तो आपका एक साइड निकला 60। दूसरा है 5 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो आपका आंसर निकला सर 100। तीसरा साइड क्या है सर 7 इंटू 20, तो आपका आंसर होगा सर 140, है ना बेटा। तीनों साइड निकल के आ गए, अब एरिया निकालना है सर। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा तीनों साइड्स ए बी सी तुझे पता, ए ये मान के चलो बी ये सी, अब एरिया निकाल। एरिया किसके बराबर सर, एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला इज गिवन एज रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ऑफ ए, एस माइनस ऑफ बी, एस माइनस ऑफ सी। अरे समझ आ रही है ना बात, अरे समझ आ रही है ना बात सर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ध्यान रख, एरिया किसके बराबर आएगा, एरिया किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ एस। पहला साइड सर कितना है, सेमी पेरीमीटर कितना है सर, एस इज 150, मैंने कहा 150 तो है ही, 150 माइनस द फर्स्ट साइड, फर्स्ट साइड कितना है बेटा 60, तो आपने कहा सर 60 हो गया। हमने कहा दूसरा साइड ले ले, 150 माइनस सेकंड साइड दैट इज 100 सर, तो हमने 100 लिख दिया बेटा। तीसरा साइड 150 माइनस 140, तो आंसर होगा बेटा 150 माइनस ऑफ 140। आंसर निकालते हैं। अरे सर एरिया बराबर अंडर रूट ऑफ 150 इंटू 150 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 90। 150 में से 60 निकाल रहा हूं, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। इंटू 150 माइनस 100 तो सर 50 हो गया, है ना। यहां पे 150 माइनस 40 तो सर 10 हो गया। ध्यान रखना बच्चे से, यहां 150 यहां पे 50 है। अगर मैं 50 को ब्रेक करता हूं बेटा, तो देखो एरिया क्या हो जाएगा। यहां पे कुछ ब्रेकिंग करते हैं ताकि आसान हो जाए। 30 मल्टीप्लाइड बाय या 3 मल्टीप्लाइड बाय 50, है ना। क्या 150 को ऐसे लिखा जा सकता है, आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां 50 है तो 50 के साथ पेयर बन सकता है। मल्टीप्लाइड बाय 90 को क्या लिखूंगा सर 30 इंटू 3, है ना बेटा। तो आपके पास अब लास्ट पे क्या बचा सर 10 को सर हम ऐसे ही रखें एज इट इज, तो कोई चेंज नहीं करता है, ठीक है बेटा। देखो मेरे पास कुछ चीजें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। हमने क्या किया, 150 को 3 इंटू 50 लिखा, 90 को 30 इंटू 3 लिखा, 50 अपनी जगह पे वापस लिखा और 10 को एज इट इज लिखा, क्योंकि 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकता है। सर अगर मैं 50-50 की बात करूं तो खत्म, पेयर बन रहा है, 3-3 की पेयर बन रही है सर, ठीक है। 30 और 10 में अगर आप ध्यान रखोगे, 30 और 10 में भी हमारे पास पेयर बन सकता है। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा और पेयरिंग बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम एरिया 3 इंटू 50 को ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि इसका पेयर तो है हमारे पास, इंटू 30 को बेटा हम 10 इंटू 3 लिख देते हैं, इंटू 3 इंटू 50 इंटू 10, ठीक है बेटा, इंटू 10 ऐसा कुछ लिख सकता है। अब देखो तुम्हारे पास इस 3 का भी पेयर है, तो एक 3 सर बाहर आ जाएगा। अरे सर 50 का भी पेयर है, मैंने कहा 50 भी बाहर ले ले। अरे सर इस 10 का भी पेयर है, हमने कहा 10 को भी बाहर ले ले, ठीक है बेटा, 10 को भी बाहर ले लिया। अब तुम्हारे पास किसका पेयर नहीं है, जरा देखो, एक 3 बचा तुम्हारे पास जिसका पेयर नहीं है, बाकी सबका पेयर है, तो इसको रूट में ही रखते हैं। तो बाहर क्या है हमारे पास, 3 इंटू 50, 150 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1500 टाइम्स ऑफ रूट 3, इसका आंसर हो जाएगा। अरे आसान है। जहां पे जो दो केसेस मैंने सॉल्व किए, दोनों के दोनों केसेस आपके स्कैलीन ट्रायंगल के केसेस थे, ठीक है। अब देखिए, अरे सर अगर हमारे पास इस तरह का एरिया हो राइट एंगल ट्रायंगल का, मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल में तुझे कैटेगोरिकली पता चल जाता है, एक साइड सर बेस है, एक साइड हाइट है, ठीक है। जो जो छोटे दो साइड्स होंगे वो बेस और हाइट पता चल जाएंगे, है ना। तब हम यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कौन सा, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि कैटेगोरिकली हमें एक चीज पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे ये जो छोटे दो साइड्स होते हैं एक्सेप्ट हाइपोटेन्यूज, ये वाले दो साइड एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हुए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके लिए फार्मूला सबको पता है, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बेटा। ये तो आसान है, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ यूं आ जाए इस तरह से कि पेरीमीटर है एक राइट एंगल ट्रायंगल का इज 450, पेरीमीटर तुम्हें दे रखा है कितना है बेटा 450,
ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब तुम्हें डिसाइड करना है राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स कौन से होंगे, जो छोटे दो साइड्स होंगे, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर साइड होंगे। मैंने कहा तेरे पास साइड्स का रेशियो दे रखा है, तो इसमें क्या करना है, लेट द रेशियो बी एक्स। क्या करेंगे आप सर, रेशियो को एक्स ले लेंगे, लेट द रेशियो बी एक्स। अगर तुमने रेशियो को एक्स ले लिया तो तुम्हारे साइड्स का रेशियो देखो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 12x प्लस 13x, ठीक है बेटा, इज एग्जैक्टली इक्वल टू 450। अब इन सब का सम अगर आप ध्यान में रखेंगे, 15 और 12 17 और 3 30x हो जाएगा, है ना सर। 30x इज इक्वल टू 450, तो x बराबर 450 डिवाइडेड बाय 30। 0 से 0 कैंसल, 3 1s are 3, 3 5s are 15, तो तुम्हारे x का वैल्यू निकला बेटा 15। मतलब ये दो साइड तुम्हें पता चल गए, रेशियो पता चल गया। अब तुम साइड्स का वैल्यू निकाल सकते हो। सर एक साइड हमारे पास 5 इंटू एक्स और 5 इंटू 15 करेंगे तो एक साइड निकला 75, सर दूसरा छोटा साइड है 12 इंटू एक्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज नथिंग बट 12 मल्टीप्लाइड बाय 15, है ना बेटा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 15। अब हमने कहा यहां पे देखो 5 इंटू 12 60 बेटा, 1 2s are 2, 1 1s are 1, ठीक है बेटा, तो 0 180, तो मतलब इन दो का वैल्यू आ जाता है 18। तो मुझे दो शॉर्टेस्ट साइड पता चल गए। आप सर 13 को जब तुम 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइपोटेन्यूज मिलेगा, चाहिए ही नहीं, है ना, चाहिए ही नहीं। तो एरिया किसके बराबर, एरिया किसके बराबर, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। सर 1/2 बेस की बात कर रहे हैं हम, बेस किसके बराबर, देखो बेस किसके बराबर, अगर आप ध्यान रखोगे इन दो में से किसी भी साइड को तुम बेस हाइट मान लो, कोई मसला नहीं। हमने कहा सर 1/2 ऑफ 75 इंटू 180, ठीक है बेटा, 2 से 9s are 18, 2 0s are 0, तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 90, तो यहां 0 0 हो जाएगा, 9 5s are 45, है ना, 9 5s are 45, 75 एक साइड आ रहा था, 1/2 ऑफ 180 हमने निकाला, ठीक है ना बेटा, इन दो का सम। तो सही तो किया हमने बेटा, बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। 75 इंटू 9, 9 5s are 45, 9 7s are 63 एंड 4 is 67। क्या ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है 6750, ये रहा 6750 मीटर स्क्वायर आपका आंसर जो है बेटा हो जाएगा। आसान है, बहुत सिंपल है। तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल को तो सर आसान कहानी है, लेकिन अब जब बात आ जाती है इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर तब तो कहानी थोड़ी सी बदल जाते हैं। हमने कहा राइट एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। सर जी ये कैसे होता है, देखो मेरी जान, अगर तुमने यहां एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, इसका हर कोई साइड सर ए के बराबर, ए के बराबर, ए के बराबर, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप एक बेस के ऊपर परपेंडिकुलर आपके अपोजिट साइड को दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है, सबको पता है। सर एरिया तो होगा हमारे पास 1/2 ऑफ, एक तो सर ये ए जितना बेस है मेरे पास, इनटू ये जो एच मुझे पता चल जाए तो ये एच के हिसाब से हम इसका एरिया जो है निकाल सकते हैं। मैंने कहा हम ट्राई करते हैं, एच को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो अगर यहां से लेकर यहां तक ए है, ए अब दो भागों में इक्वली डिवाइड हो गया, तो मतलब सर यहां बचा a/2 और इस तरफ भी बचा a/2, सबको पता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अरे सर जी अगर तुम इसका ये वाला आधा लो और इसके हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, ये रहा अपना h, ये वाला पार्ट रहा a/2, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज a स्क्वायर इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ h का होल स्क्वायर, है ना मेरी, ध्यान रखना अच्छे से। सर ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 2, 2s are दोनों का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, मतलब इस a का अलग से स्क्वायर, इस 2 का अलग से स्क्वायर, प्लस ऑफ h स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आ जाओ तो इट्स लाइक a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू h स्क्वायर, है ना बेटा। 4 इंटू a स्क्वायर सर 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, आंसर मस्ट बी h स्क्वायर। तो सर ये हो जाएगा अपन के पास 3a स्क्वायर बाय 4, है ना बेटा, इस तरह का हो जाएगा। क्या हमने कहा एक काम कर लो, हमने कहा तुम्हें अगर h ही चाहिए तो 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर तो बचा 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 4, है ना बेटा। अब तुम एक काम करोगे h मस्ट बी इक्वल टू, इस स्क्वायर को ट्रांसफर करो तो क्या ये सारी क्वांटिटी रूट में आ जाएगी, आप बोलेंगे सर आ जाएगी। हमने कहा अगर ये क्वांटिटी तुम्हारे पास रूट में आई तो h मस्ट बी इक्वल टू √3 इंटू a स्क्वायर। देखो ये कुछ ऐसे है, अगर मैं अलग कर दूं √3 इंटू a स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको रूट अलग से लेते हैं
4। सर h बराबर हो जाएगा a स्क्वायर कट होने के बाद बाहर तो a√3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास हाइट निकल के आ रही है, यानी कि √3 इंटू a/2, जो भी आपके पास साइड होगा उसका डिवाइड करेंगे आप, आपके पास हाइट जो है बेटा मिल जाएगी। अब मैंने कहा सर एरिया निकालिए, एरिया किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ बेस, बेस तो हमारे पास a है। अब इस पूरी ट्रायंगल का एरिया के लिए हाइट का वैल्यू लगा दीजिए, तो 1/2 ऑफ a इंटू हाइट कितना है a√3/2 इंटू बेटा a टाइम्स ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए a इंटू a तो सर a स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर मस्ट बी √3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2s are 4, तो ये हो जाएगा अपना एरिया, जो मैंने यहां पे डायरेक्टली लिख रखा था। तो आई होप कि आपको ये चीज अब अच्छे से क्लियर, हाइट ये है ये। अब सर मुझे एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल अब पता चल चुका है। अब मैं किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जो भी पूछे जाएंगे उन्हें मैं आसान तरीके से निकाल सकता हूं, है ना बेटा। अब देखिए ध्यान रखिए, देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2√3 सेंटीमीटर, या तो पहले ये कर लेते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, मतलब तीन साइड का सम किसके बराबर है 9√3, तीन साइड का सम किसके बराबर है 9√3। ठीक है बेटा, आप यहां से इस तरह से भी कर सकते हो, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन देन द इट इज ओके, इफ द एरिया, सॉरी इट्स एरिया इज गिवन ना, एरिया आपके पास दे रखा है कि एरिया बराबर है 9 टाइम्स ऑफ √3। अरे समझे बात को, अरे सर मेरे को साइड चाहिए, क्या चाहिए सर, साइड चाहिए, क्या चाहिए, साइड चाहिए। अरे सर अगर साइड की तुम बात कर रहे हो, अगर तुम साइड की बात कर रहे हो तो हमें तो एरिया पता है सर, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू जो भी आपका साइड होगा, मतलब a स्क्वायर साइड है तो a स्क्वायर, ये तो एरिया है, मुझे तो ये दे रखा बराबर किसके है 9√3, तो यहां से a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं सर बहुत आसान तरीके से। हमने कहा √3 इंटू a स्क्वायर होगा √3a स्क्वायर एज इट इज, इस 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो 4 9s are 36 टाइम्स √3। ठीक है बेटा, √3 मल्टीप्लाई में है, दोनों तरफ से कैंसल, यू गॉट a स्क्वायर इक्वल टू 36, तो a बराबर √6 तो आंसर बराबर 6 के। अरे सर एक साइड तो 6 निकला, तो पेरीमीटर होता है किसके बराबर, तीनों साइड्स का सम, मतलब 6 + 6 + 6, या इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 3 इंटू साइड दैट इज इक्वल टू 18। तो 18 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर जो है बेटा हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो है निकाल सकते हैं। अरे सर एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर से दे रखा है साइड इतना दे रखा है, ठीक है, और हमने कहा क्या पूछा है कि आप ये बताइए द एरिया ऑफ कितना होगा, मतलब अगर साइड इतना दे रखा है तो हमने कहा एरिया ऑफ, अब एरिया का फार्मूला तुम्हें याद रखना है, मैंने डिराइव करके भी बता दिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर सर √3/4 इंटू a स्क्वायर, a इज हियर मीन साइड स्क्वायर, सर √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू a का वैल्यू सर 2 टाइम्स ऑफ √3 का स्क्वायर, सर ये हो जाएगा अपन का √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 कट के बाहर आ जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ √3, 3 टाइम्स ऑफ √3 का मतलब सर 3 इंटू √3 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.73, 3 3s are 9, 3 7s are 21 एंड 1 इज, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो 3 3s are 9, 3 7s are 21, ठीक है बेटा, कैरी 3 1s are 3 एंड 2 दैट इज 5, ठीक है बेटा 5.19 ऐसा कोई वैल्यू है 5.19, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 5.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे आसान है यार, आसान है, ठीक है, तुम लोग फोकस पे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, गारंटी देता हूं चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है, ओके। चलिए तो क्या अब बात आती है सर आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, ठीक है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेहतरीन तरीका यही होता है कि या तो इसका आप बेस का एरिया निकाल दो, या हाइट तुम्हें दे रखी हो तब आप निकाल सकते हैं। लेकिन सर अगर कभी कभार इस तरह का कोई रिलेशन दे रखा हो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में मेरी जान दो साइड आपको बराबर मिलेंगे हमेशा से, मतलब ये ए तो ये ए और ये डिफरेंट साइड मिलेगा बी। इसकी भी एक प्रॉपर्टी है मेरी जान, अगर आप परपेंडिकुलर हाइट डालेंगे तो बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को, तो यहां पे ये वाला साइड अपन का b/2 हो जाएगा,
तो इसके हिसाब से आप ट्रायंगल का एच निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे आसान तरीका यही है कि आप इसमें हीरोन्स फार्मूला का उपयोग करें या यूज करें। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 35। तो बेटा पेरीमीटर कितना दे रखा, 35 दे रखा है ना। उसके बाद बोला बेस इज 15, मतलब ये वाला साइड तुम्हें दे रखा है, बेस कितना है बेटा 15। अब जो भी दो साइड्स होंगे मान के चलो वो तो सेम होंगे। हमने कहा अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो इट इज नथिंग बट a प्लस 35, a प्लस 15 है ना बेटा। ये तीनों साइड्स का सम मुझे दे रखा है, किसके बराबर, पेरीमीटर 35। अब सर ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ 35 माइनस ऑफ 15 हो जाएगा। अरे 2 बराबर 20 के निकल के आएगा एंड योर a इज नथिंग बट 20 डिवाइडेड बाय 2 एंड योर आंसर इज 10 सेंटीमीटर। अरे बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। अगर बात क्लियर हो चुकी है तो मुझे साइड निकल के आ चुका है 10 सेंटीमीटर, है ना बेटा, 10 सेंटीमीटर। हमने क्या कहा कि अगर यही कहानी है तुम्हारे पास, अगर यही कहानी है तुम्हारे पास, अब तुम्हें साइड्स पता चल गए तो सर एरिया की बात करते हैं। हमने कहा एरिया किसके बराबर, आपने कहा सर एरिया बराबर एस इंटू एस माइनस ऑफ ए इंटू एस माइनस ऑफ बी इंटू एस माइनस ऑफ सी, है ना बेटा। सर इसका पेरीमीटर तो दे रखा था कितना, 35। तो अगर इसकी सेमी पेरीमीटर एस की बात करते हैं तो 35 डिवाइडेड बाय 2, हमने कहा ये हो जाएगा 17.5, है ना बेटा। तो आप क्या करेंगे सर, एरिया के लिए एस की जगह 17.5 इंटू पहला 17.5 माइनस ऑफ 10 एक साइड, दूसरा सर 17.5 माइनस ऑफ 10, अब सर तीसरा साइड 17.5 माइनस ऑफ 15। ठीक है बेटा। अब यहां से बस सिंपल मैथ्स और बेसिक मैथ्स, 17.5 माइनस 10 आंसर इज 7.5, 17.5 माइनस 10 आंसर इज 7.5 एंड 17.5 माइनस 15 तो आपका आंसर हो जाएगा 2.5। अब क्या करना है सर, सिंपल कैलकुलेशन, ये दो कट के बाहर आ जाएंगे तो 7.5 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 17.5 इंटू 2.5। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप जैसे ही कैलकुलेशंस करेंगे तो आप रीच टू द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान है क्या सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, धज्जियां उड़ा देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे सर इसकी। अब तो सर हम बिंदास हो चुके हैं। इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके का भी बन सकता है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विच हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना दे रखा, 30 सेंटीमीटर, और ईच ऑफ इट इज इक्वल साइड इज 12। मतलब सर एक इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें इक्वल साइड्स दे रखे हैं, मतलब 12 और 12। अब तीसरा साइड इजीली तुम्हें पता चल जाएगा सर, अगर p बराबर 30 के है तो p का मतलब तीनों साइड्स का सम, एक साइड 12, दूसरा साइड 12, तीसरा साइड x, आंसर इज 30। ठीक है बेटा। तो x बराबर हो जाएगा 30 माइनस 24, 30 माइनस 24, इन दो का सम। तो x बराबर सर 30 माइनस 24, x इज इक्वल टू 6 आ गया थर्ड साइड। अरे सर अगर ये साइड आ गया तो अब इजीली तुम इसका एरिया निकाल दोगे, है ना। एरिया किसके बराबर सर, रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस। अरे 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 आसान है, बार बार मैं हीरोन्स फार्मूला तुम्हें रिवाइज करा रहा हूं, बस इतनी कहानी। सर एरिया किसके बराबर होगा, हमने कहा एरिया बराबर एस किसके बराबर, सेमी पेरीमीटर, शाबाश। अगर ये 30 मीटर के बराबर 30 सेंटीमीटर तो ये 15 होगा, हाफ इसका मतलब 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 6, बस ये है तुम्हारी कहानी। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे सर एरिया के लिए काम, तो एरिया मस्ट बी इक्वल टू 15 इंटू 15 माइनस 12, आंसर इज 3, 15 माइनस 12 आंसर इज 3, 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 एंड आंसर इज 9। ठीक है बेटा, आंसर इज 9। तो एरिया मस्ट बी इक्वल टू, एक काम करते हैं बेटा, 15 को ऐसे ही लिखते हैं इंटू 3 और इस 9 को भी बेटा 3 इंटू 3 लिख देते हैं। ठीक है बेटा। अब तुमने क्या देखा सर, मेरे पास तीन साइड्स, एक 12, एक 6 और एक 12। ठीक है बेटा, 12, 12 और 6 मेरे पास साइड दे रखे हैं। हमने 15 सेमी पेरीमीटर निकाला, 15 माइनस 12 आंसर 3, 15 माइनस 12 आंसर 3, 15 में से 6 निकाला तो आंसर निकला 9। अब इसका भी पेयरिंग कर लिया, मैंने कहा जो भी तुम्हें पेयर में मिले उसे बाहर लिख लो। अरे सर एरिया क्या होगा, एक 3 इसमें से बाहर, एक 3 दूसरे पेयर में से बाहर, तुम्हारे पास अंदर क्या बचा सर, 15। ठीक है बेटा, 3 3 is 9 रूट ऑफ 15, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। सो योर एरिया मस्ट बी इक्वल टू
9√15। समझ गए बात बेटा? इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से कॉन्सेप्ट आप निकाल सकते हो। एक और एप्लीकेशन है हमारे हीरोन्स फॉर्मूला की कि इससे सर हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अरे सर देखिए, अगर क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रायंगल्स है। अरे अगर दोनों ट्रायंगल्स के तुम्हें साइड्स पता है तो इजीली तुम्हारे पास ये मोस्ट यूज्ड है, याद रखना। पटवारी समझ दो ना, पटवारी क्या होता है? ठीक है, जो लैंड मेजरमेंट्स करते हैं वो इसका बहुत ज्यादा उपयोग करता है। ठीक है, याद रखना बात। मैंने कहा तुम्हें एक साइड 6 सेंटीमीटर, एक 5 दे दिया, एक 8 दे दिया, यहां पे भी एक 6 एक 5 कुछ ऐसा दे दिया। तो भाई साइड तो है, दो ट्रायंगल मान के चल लो क्वाड्रिलेटरल का, अगर तुम्हें एरिया नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो सर इस पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं तो आसान तरीका हो ही जाएगा, है ना। देखो सर, अगर यहां पे तुम बात करोगे, देखो ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 और ये 5 सेंटीमीटर, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। और देखो पहले हम निकालते हैं एक ट्रायंगल एरिया का, एरिया ऑफ कौन सी बेटा? ए बी सी, ट्रायंगल ए बी और सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसकी पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं। देखो 3 और 4 7 और 5 12, पेरीमीटर इज 12। तो एस कितना होगा सर? 12 का हाफ, तो S इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, है ना बेटा? S निकला। सब अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, सेमी पेरीमीटर 6 माइनस एक साइड सर 3 हो जाएगा, इंटू 6 माइनस एक साइड सर 4 हो जाएगा, इंटू 6 माइनस एक साइड सर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 6 माइनस 3 सर 3 हो जाएगा, 6 माइनस 4 सर 2 हो जाएगा, 6 माइनस 5 सर 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान रखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास आएगा, 6 को तुम क्या लिख सकते हो? ध्यान रखना 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 2, है ना बेटा? देखो ये तो 2 इंटू 3 हमने 6 की जगह लिख दिया, और ये 2 अपना तो यहां था ही, एक 3 हमने मिस कर दिया, चलो सामने लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का केस है, कोई मतलब नहीं। तो 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2 का पेयर, तो दोनों कट के बाहर आ जाएंगे, तो एरिया हो जाएगा। मतलब ये ऐसे हो जाएगा सर, देखो रूट ऑफ 3 का भी स्क्वायर है, इंटू 2 का भी स्क्वायर है। अगर इंडिविजुअल रूट भी हम लेंगे तो स्क्वायर रूट कटने के बाद एरिया निकल के आ जाएगा अपने पास 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तो सर ये एक ट्रायंगल का एरिया निकला है, ये वाली ट्रायंगल का, है ना, ये वाली ट्रायंगल का। अब सर दूसरी ट्रायंगल में 5 5 10 और 4 14, है ना बेटा? दूसरी ट्रायंगल का एरिया क्या है? देखो 5 5 10 और 4, तो इसका पेरीमीटर कितना निकला बेटा? 5 प्लस 5 प्लस 3, 5 प्लस 5 प्लस 4, ये है सर पेरीमीटर इज 14, सेमी पेरीमीटर इज 14 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 7। अब हमने कहा सर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल। ठीक है, अंडर रूट ऑफ सेम वही कहानी S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ठीक है, बट थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको आसान लगेगा, गारंटी देता हूं इस बात की। S कितना है सर? S हमने निकाला सर 7 है, 7 इंटू वन ऑफ द साइड 7 माइनस 5 इंटू अनदर साइड 7 माइनस 5 अगेन इंटू अनदर साइड 7 माइनस 4। देखो बेटा आपके पास आंसर आएगा रूट ऑफ 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 7 माइनस 4 इज 3। अरे सर 2 इंटू 2 कट के बाहर, क्योंकि पेयर में है, 7 3 आर 21। ठीक है, 7 3 आर 21, तो 2 रूट 21। तो आपके पास एक का एरिया 6 प्लस दूसरी ट्रायंगल का एरिया 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 21 निकला। तो ये आपके पास अगर आप देखेंगे 6 2 टाइम्स ऑफ रूट 21, रूट 21 का जो स्क्वायर रूट होता है 4 के अराउंड आता है, 4 2 आर 8 और 6 14 के अराउंड, 14 के अराउंड इसका आंसर जो है वो होगा आपके पास, इट्स अराउंड 15.17 स्क्वायर मीटर। आप रूट 21 का वैल्यू अगर आप निकालेंगे देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर लिटरली इक्वल टू 15.17, है ना बेटा? आसान है सर। अब अगर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके पास दे रखा हो, एक पैरेललोग्राम का एरिया दे रखा हो, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सर पैरेललोग्राम है तो मुझे एक चीज कैटेगोरिकली पता चल सकती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, ये 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 7 है तो ये वाला भी 7 सेंटीमीटर होगा। सर एक ट्रायंगल का एरिया निकालिए, दूसरी ट्रायंगल तो उसके कॉन्ग्रुएंट है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है। हमने कहा चल निकाल देते हैं। सर एरिया ऑफ द ट्रायंगल किसके बराबर होता है? हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, S इंटू
एक बार फिर से याद करो, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, है ना बेटा? हो गया सर। s किसके बराबर? सब साइड्स का सम। 7 और 5 12 और 8 20 सर, 20 है ना? 7 5 12 और 8 20 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमने कहा सर एरिया की बात अगर हम करेंगे तो सेमी पेरीमीटर तो पता चला हमें 20। सेमी पेरीमीटर किसके बराबर होगा? देखो P इज इक्वल टू 8 7 15 और 5 20, तो S निकलेगा 20 डिवाइड बाई 2, तो S इज 10। तो सर 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस ऑफ ए कितना है सर? एक साइड 8, 10 माइनस दूसरा साइड सर कितना है? 7, तीसरा साइड सर 10 माइनस 5। अब सर क्या हो जाएगा? एरिया बराबर हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 8 इज 2 इंटू 10 माइनस 7 इज 3 इंटू 10 माइनस 5 इज 5। ठीक है बेटा, ध्यान रखो अब अच्छे से। तो एरिया इज इक्वल टू 10 इंटू, यहां पे देखो 10 को क्या लिखा जा सकता है सर? 2 इंटू 5 लिखा जा सकता है ना? 2 इंटू 5 लिखा जा सकता है। 2 को सर हम ऐसे ही लिखेंगे, 3 को ऐसे ही लिखेंगे और साथ में 5 को ऐसे। अब देखो पेयरिंग किसकी बन रही है? 2 और 2 की पेयरिंग है, 5 और 5 की पेयरिंग है। 2 5 आर 10, तो सर एरिया निकल के आया 10 टाइम्स ऑफ, एक तो √3 तो ऐसे ही रहा 10 टाइम्स ऑफ √3। लेकिन सर ये तो एक ट्रायंगल का निकल के आया, अब दूसरी का उसके सेम यही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होगा 20√3। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास 20√3? 20√3 ये रहा अपना पास आंसर पूरे इस पैरेललोग्राम का। तो वी कंसीडर दैट पैरेललोग्राम बेसिकली दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में अपने आप को बेटा डिवाइड कर लेता है ना? ये चीज आपने अच्छे से याद रखनी। ठीक है बेटा, अब सेम यही कहानी आप इस क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 14, अगर एक रोम्बस है हमारे पास और उसका हर कोई साइड 40 सेंटीमीटर है या 40 मीटर है, मतलब ये साइड 40 मीटर और एक डायगोनल दे रखा है 48 मीटर। ठीक है, ये साइड भी 48 मीटर होगा, 40 और ये भी 40। अब सर इसका एक ट्रायंगल का तुम्हें एरिया चाहिए है ना? एक ट्रायंगल का एरिया तुम कैसे निकालोगे? तीनों साइड्स का सम करेंगे सर, 40 40 80 हो जाएगा और फिर से 4 तो 128 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर इज 128। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा सर? सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा सर? दिस मस्ट बी इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 6s are and 2 4s are, आंसर इज 64। तो हमने कहा 64 इंटू 64 माइनस 40 into 64 minus 40 again into 64 minus of 48। ठीक है बेटा, तीन साइड है तो तीनों साइड का हमने एरिया निकाल लिया, तीनों साइड्स का लेंथ ले लिया। 64 एज इट इज, 64 minus 40 आंसर इज 24, 64 minus 40 आंसर इज 24, 64 minus of 48, 14 में से 8 तो बचे 6, यहाँ पे 5 में से 4 तो 1, तो मतलब 16 सर। तो हमने कहा एक चीज काम कर लो बेटा, देख लो यहां पे अच्छे से, आपके पास 64 को क्या लिखा जा सकता है? कैन आई राइट 16 एज 16 इंटू 4, है ना बेटा? 16 इंटू 4 लिखेंगे। उसके बाद 24 इंटू 24 तो है ही, इंटू बेटा 16 तो है ही। देखो 16 का भी पेयर है और 24 का भी पेयर है। क्या 4 को भी पेयर बनाया जा सकता है? सर बिल्कुल बनाया जा सकता है। ध्यान रखो, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है। 16 4 को क्या लिख दूंगा बेटा? 2 इंटू 2, 24 तो ऑलरेडी पेयर में है, कीप इट एज इट इज, इंटू 16 तो ऑलरेडी है ही। देखो इस 16 का इस 16 के साथ तो एक 16 बाहर रूट से, 2 और 2 का पेयर तो एक 2 बाहर सर। इसका मतलब ये हुआ सर 24 और 24 बाहर तो एक 24 ऑलरेडी बाहर है। ठीक है बेटा, अब ध्यान रख लो अच्छे से, आपके पास इस पर्टिकुलर वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, 2 इंटू 24 आ जाएगा 48, तो 48 मल्टीप्लाइड बाय 16, है ना बेटा? 6 8s are 48, 6 8s are 48। ठीक है, ओके, आई होप वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग। 24 का पेयर, 16 का पेयर और 2 का पेयर, यही तो आ रहा था हमारे पास। 16 2 इंटू 24 48, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 8 6s are 8 6s are। ठीक है बेटा, तो अब आपने क्या काम करना है? सिंपल से तरीका है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन चेक करना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, आसान है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना? अगर रोम्बस आएगा, कुछ भी आएगा, यू विल बी एबल टू आंसर इट, इज इट राइट? यू विल बी एबल टू आंसर द सेम एज वेल। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखो, हमने पहले 64 लिया, 16 4 को क्या लिखा हमने? 16 4s are 64, फिर उसके बाद 16 का पेयर
ठीक है बेटा, 16 का हमारे पास ये 16 था तो इसके साथ हमने पेयर बना लिया। जो 64 में से हमने 48 बाहर निकाला था उस 16 के साथ। यहां देखो 64 माइनस 40, 64 माइनस 40 तो 24 24 दोनों जगह पे आ रहा था। ठीक है, तो इसका एक पेयर बना लिया। तो हमारे पास बाहर क्या बचा, एक तो बचा 16, एक तो बचा 24 और एक तो बचा 2। ठीक है बेटा, ये तो बच रहा है हमारे पास। 2 4 8, 8 6 48, ऐसा कुछ 8 आ रहा है, लेकिन इसमें मेरे ऑप्शंस के हिसाब से कोई आंसर जो है वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, तो चलिए एक काम करते, हो सकता है दिस मस्ट बी ए प्रिंटिंग एरर। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का जो है आंसर इजीली आप निकाल सकते हैं इसे मल्टीप्लाई करके। तो 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 32। या तो आप इसे ऐसा करेंगे, 16 इंटू 2 दैट इज 32 मल्टीप्लाइड बाय 48। ठीक है बेटा, 48। अरे 48 कहां आएगा, 24 आएगा। ठीक है, 24। तो ये हो जाएगा 24। आपका आंसर हो जाएगा 2 4 8, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6। तो ये आ जाएगा आपका 8 6 4 10। ठीक है बेटा, और 6 और 1 7। इट्स अराउंड 708 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना बेटा। तो ये आपका निकला एक ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, एक, अच्छा यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं। 708, 8 का 16 में कन्वर्ट करो बेटा, 8 का 16 में कन्वर्ट करो तो हमारे पास अब तो ये सही है, अब तो ये सही है भैया, बहुत आसान है यार। देखो 16 को जब तुम मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ, 2 के साथ, इनटू करना है 24। ठीक है बेटा, 16 मल्टीप्लाइड बाय 48, 2 into 24 कर दिया सर हमने, बिल्कुल सही। हमने कहा 6 8 जार 48। ठीक है बेटा, 6 8 जार 48, 4 कैरी, 8 1 जार 8 and 4, 8 and 4 is 12, 128। तो बेटा 4 6 जार 4 6 24 हो जाएगा, 4 1 जार 4 and 2 दैट इज 6। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा 8, 4 और 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, 6 और 1 7, 768 आंसर आ रहा है बेटा इस तरह से। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 768 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 8 जार 16, 2 6 जार 12, 12 and 1 is 13। ठीक है बेटा, 12 and 1 is 13। क्या कर रहा हूं मैं, 2 8 जार 16, 2 6 जार 12 and 1 is 3, 36 वाला आ रहा है, मतलब सारे में 36 ही है। 2 7 जार 14, 14 and 1 is exactly equal to 1536। ठीक है बेटा, अरे क्या हो रहा है, आंसर क्यों गलत निकल रहा है, क्या मल्टीप्लिकेशन गलत हो रही है। ये तो 16 आ रहा है हमारे पास, 1500, हाँ ये तो आया था, ये तो रहा 1536। 2 8 जार 16, 2 6 जार 12 and 1 is 3 and 2 7 जार 14 and 1 is 3। समझ गए बात बेटा, 1536 आ रहा है, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अब एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट जो है तो मैं आपको बताने वाला हूं, ये शायद आपने नहीं सुना हो अभी तक अगर आप एनसीईआरटी और जेके बोस के स्टूडेंट हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, कल के क्लास में, अगर लास्ट क्लास आपने देख रखा है, अपना जो कोऑर्डिनेटर्स वाला पार्ट था उसमें हमने जब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने कहा था कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कुछ डिफरेंट तरह के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, इनमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 होता है। तो इनके लिए ब्रह्म गुप्ता जी ने एक बहुत शानदार रिलेशन दिया। उन्होंने कहा कि अगर बेटा आपके पास एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दे रखा है ए बी सी डी और उसके 4 साइड्स दे रखे हैं, तो उसके लिए आप ब्रह्म गुप्ता जी का फार्मूला लगा सकते हैं, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। लेकिन यहां याद रखना है, ट्रायंगल में यहां बाहर भी एक s रहता है, इसमें नहीं रहता, बस s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां ए बी सी और डी आपके कोऑर्डिनेटर के साइड्स कहलाए जाएंगे। और s अगेन इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द कोऑर्डिनेटर। समझ गए बात। एक एग्जांपल लेते हैं तो तुम्हें बात जो है दिल में बैठ जाएगी और अच्छे से समझ भी आ जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या है, एक कोऑर्डिनेटर है मेरी जान, जिसके साइड्स का लेंथ तुम्हें यूनिट्स में दे रखा है, लाइक दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 3 यूनिट, दिस इज 5 यूनिट, दिस इज 7 यूनिट, है ना बेटा। तो ए बी सी डी तुम्हारे पास दे रखा है, तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर लिख लेते हैं सर। 3 और 1 देखिए, 1 प्लस 3 4 प्लस 7 प्लस 5, देखो 5 3 8 7 1 8 और ये हो गया 16। सर इसका सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 16 डिवाइडेड बाय 2 मतलब सर 8। उसके बाद सर अगर मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूं तो s मस्ट बी इक्वल टू, अब मैंने कहा इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, s माइनस ऑफ a कोऑर्डिनेटर का, s माइनस ऑफ b इंटू s माइनस ऑफ c इंटू s माइनस ऑफ d। ठीक है बेटा, s माइनस ऑफ d। अगर मान के चलो हम तुम्हें इसका आंसर कुछ यूं दिखा दें, 8 इंटू
8 माइनस पहला साइड सर 1 इंटू, सॉरी बाहर एस नहीं है, ओनली एक एस है, 8 माइनस 1 जो पहला साइड, फिर सर 8 माइनस 3 दूसरा साइड, 8 माइनस 5 तीसरा साइड, और सर 8 माइनस ऑफ 7 चौथा साइड। ठीक है, तो सर 8 माइनस 1 आपके पास आंसर आएगा बेटा 7 इंटू 8 माइनस 3 सर, तो आंसर आएगा आपके पास 5। ठीक है, 8 माइनस 5 सर 2 और 8 माइनस 7 सर 1। देखिए 7 5 सर 35 2 सर, ठीक है बेटा, 35 3 सर, 8 माइनस 5 3, तो 35 3 सर ये हो जाएगा रूट ऑफ 105। क्या कोई ऑप्शन मैच हुआ सर? 105। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। अगर इस तरह का आपका आंसर दे रखा, length of the sides of a cyclic quadrilateral are 1, 3, 5 and 7, then the area of the quadrilateral in unit square is given as 105 unit square। इस तरह से आप इसका एरिया जो है अच्छे से निकाल सकते हैं। तो दिस फाइनली एंड आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अगर इसको समरी क्विकली करें तो हमने समरी में मैंने आपको जो चीजें बताई, सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला के बारे में जब मैंने बताया आपको, तो सारे चैप्टर्स में जितने भी तरह के ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स का एरिया, ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जितने भी थे उन सब के एरिया के बारे में मैंने आपसे बताया। और उसके बाद में हमने पढ़ा जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया, लेकिन उसके बाद मैंने आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बताया, और साथ में याद रखना हमने सीखा ब्रह्मगुप्ता जी का फार्मूला। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें हुई इस चैप्टर की पूरी डिटेल के अंदर। अब इसके बाद में तुझे गारंटी देता हूं, अगर तूने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, तू कोई भी बुक जाके उठा ले, तू आरडी शर्मा उठा, एनसीईआरटी उठा, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठा, जो 9th क्लास के लिए प्राइम बुक्स है, अगर तू इन 3 बुक्स को अच्छे से सॉल्व करता है, गारंटी देता हूं तेरा हर कोई सवाल बनेगा और अच्छे से बनेगा। ठीक है बेटा, तो आज का चैप्टर यही खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें आपको, आप ज्वाइन करना चाहते हैं और प्रॉपरली गाइड होना चाहते हैं, कौन सी चीज कब करनी है, आप अपडेट रहना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे दोनों टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स को ज्वाइन करें, जहां हमारे एक्सपर्ट्स जो होते हैं हमेशा आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, हर एक अपडेट यहां पे आपको दिया जाता है। तो प्लीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, इनको स्कैन करिए। ठीक है बेटा, इनको स्कैन करिए अच्छे से। स्कैन करने के बाद आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे इन 2 ग्रुप्स के अंदर, जहां आपके क्लास 9th और 10th के बारे में हर एक प्रॉब्लम का सलूशन हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। एक बहुत ही शानदार और अमेजिंग goodbye, but we will meet again in the second last lecture, that is surface areas and volumes. Till then take care, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।